तो सभी पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं और गुड इवनिंग आरिफ जी, श्रीदेवी। नमस्कार, गुड इवनिंग तुनेश्वर जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नमस्कार, नमस्ते नितिन जी, गुड इवनिंग। ठीक, आंसर्स जो है वो एनिमेशन में है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैट सेक्शन में आप चाहें तो रिप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझा भी दूंगी। ठीक, एक एक पर बिल्कुल भी ना बोलें, चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं आप। क्लियर है साउंड सभी को? अच्छा, वॉइस 2 मिनट रुकेगा, आप शायद ये फैन की वजह से हो रहा है, 2 मिनट बस। मैडम आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही मैडम है आवाज आवाज? नहीं आ रही। हाँ जी। आ रही है अब? हाँ जी, आंधी कट कट के आंधी। ठीक, ठीक है। तो अब सेशन को स्टार्ट करें, सभी को वॉइस क्लियर है? ओके, स्टार्ट करेंगे सेशन को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में आंसर बताना है अगर आप लोग को आंसर पता है, अदरवाइज फिर हम करेक्ट आंसर देखेंगे। कोई अगर डाउट है तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कुछ सेकंड में डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी डाउट क्लियर करने की। अदरवाइज जो आगे डाउट सेशंस रहेंगे सर की क्लास में, उसमें हम ये सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड अ कस्टमर इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट? तो यहां सभी के आंसर आ चुके हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को क्योंकि सभी के रिप्लाई आ चुके हैं। क्या रिलेशनशिप होता है बैंक और कस्टमर के बीच में डिपॉजिट अकाउंट के केस में? तो करेक्ट आंसर डेबिटर एंड क्रेडिटर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to support students from economically weaker sections of the society, Department of Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India has launched Central Scheme of Interest Subsidy for Educational Loans. Only those students are eligible under the scheme where annual gross parental family income from all sources does not exceed. देखिए, यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो सोसाइटी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए शिक्षा विभाग ने और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल स्कीम लॉन्च की है इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशनल लोन्स के लिए। ये वही स्टूडेंट इस स्कीम के तहत आ सकते हैं जिनकी एनुअल ग्रॉस पेरेंटल या फैमिली इनकम किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर जो आपके यहाँ पर आ रहे हैं, एक बार अगर हम कमेंट सेक्शन में आंसर देखें तो नितिन जी का कहना है 8 लाख, अखिलेश जी कह रहे हैं 4.5 लाख, राहुल कुमार जी 4.5, सोमदत्त जी 4.5, नितिन 4.5, शेखर, नितिन जी 4.5 लाख, शेखर जी 2.5 लाख, 6 लाख। ओके,
लगभग सबसे ज्यादा आंसर जो आ रहे हैं वो सभी के आ रहे हैं 4.5 लाख। कोई अपना आंसर चेंज तो नहीं करना चाहता है? ठीक है, देखिए हम करेक्ट आंसर देखते हैं, क्या है करेक्ट आंसर। पर 4.5 लाख। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? तो लगभग सभी के आंसर करेक्ट थे यहाँ पर। जिसका करेक्ट नहीं था तो कोई इशू नहीं है। 4.5 लाख रुपए यहाँ पर होगा। 8 लाख शायद आप ईडब्ल्यूएस से कनेक्ट करके यहाँ पर कह रहे होंगे, अदरवाइज आंसर यहाँ पे 4,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन केस ऑफ bills purchased or bills discounted, account will be classified as NPA when the bill remains overdue for a period for। देखिए यहाँ पर पूछा गया है जो बिल परचेज या बिल डिस्काउंट किया जा रहा है तो अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई किया जाएगा जब ड्यू रहेगा बिल कितने पीरियड के लिए? 90 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ बिल। देवी जी 90 days, सोमदत्त जी 3 month। डेज में यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर हम देखेंगे। करेक्ट आंसर है मोर देन 90 days। कर लीजिएगा माइक प्लीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन है बैंक कैन एनफोर्स इट्स राइट्स अंडर सारफेजी एक्ट प्रोवाइडेड आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अकाउंट इज। बैंक क्या करेगा? एनफोर्स कर सकता है अपने राइट्स को सारफेजी एक्ट के तहत जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो अकाउंट में कितना? मोर देन 1 लाख। ओके, 1 लाख। सभी के आंसर सेम आ रहे हैं यहाँ पर। तो आंसर को हम क्या है करेक्ट आंसर? तो करेक्ट है आंसर मोर देन 1 लाख। अगर 1 लाख से ज्यादा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अकाउंट में तो बैंक अपने राइट्स एनफोर्स कर सकती है सारफेजी एक्ट के तहत। क्लियर हुआ सभी को? ओके, मोर देन 1 लाख। इसी तरीके से सभी आंसर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन नॉमिनेशन इज मेड बाय अ डिपॉजिटर हु इज लिटरेट, विटनेस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम हाउ मेनी पर्सन्स। कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जब नॉमिनेशन डिपॉजिटर के द्वारा किया गया है जो लिटरेट हैं तो विटनेस कितने पर्सन रिक्वायर्ड होंगे? कितने पर्सन से विटनेस रिक्वायर्ड है? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, टू विटनेस नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, कोई 100% श्योरिटी देना चाहते हैं अपने आंसर पर? क्योंकि यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं, एक तो 2 और दूसरा आ रहा है नॉट रिक्वायर्ड। 100% नॉट। देवी जी नॉट रिक्वायर्ड। ओके, देखिए देख लेते हैं हम करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है नन। नो विटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉमिनेशन इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ लिटरेट्स। यहाँ पर विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि अगर डिपॉजिट जो कर रहे हैं डिपॉजिटर अकाउंट्स जो हैं और वो व्यक्ति लिटरेट है तो विटनेस की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per KYC norms, accounts of bullion dealers, including sub-dealers and jewelers, should be categorized by banks as। KYC norm के तहत जो accounts हैं bullion dealers के, including sub-dealers और jewelers, ये कौन से कैटेगरी में रखे जाएंगे? हाई रिस्क। ओके, अखिलेश जी, राहुल जी, श्रीदेवी जी का आंसर आ रहा है हाई रिस्क। आज श्रीदेवी जी के सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। बढ़िया, बेहतरीन तैयारी चल रही है श्रीदेवी जी। मतलब बहुत खुशी होती है, आपने अभी रिसेंटली ही शायद ज्वाइन किया है सेशंस को और आप काफी अच्छे से आंसर्स कर रहे हैं सारे। ठीक, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हाई रिस्क। केवाईसी नॉर्म्स के तहत जो अकाउंट्स हैं बुलियन डीलर्स के, इन सब डीलर्स और ज्वेलर्स को भी इंक्लूड करेंगे तो इन्हें कैटेगराइज्ड किया गया है बाय बैंक एज हाई रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। What is the maximum amount of claim to a depositor that will be made by DICGC in respects of deposits that were made a bank which has now failed or amalgamated? मैक्सिमम अमाउंट क्लेम की कितनी होगी डिपॉजिटर के लिए जो कि DICGC द्वारा बनाई जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक ने बना किया तो था बट अभी फेल हो गए या फिर अमलगमेट हुआ है? तो 5 लाख रुपीज आप लोग के 5 लाख पर डिपॉजिटर। ओके,
ठीक है, ओके। करेक्ट आंसर है ₹5 लाख पर कस्टमर पर बैंक। सभी के आंसर सेम है, किसी का भी आंसर डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड इन विच टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जो डेज ऑफ ग्रेस है वो किस तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, अलाउ किए जाते हैं? यूजेंस बिल, क्या आप सभी के आंसर यहाँ पर यूजेंस बिल आ रहे हैं? तो हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है यूजेंस प्रोमिसरी नोट एंड यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज। इन दोनों केस में डेज ऑफ ग्रेस अलाउ किए जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। याद रखिएगा, यूजेंस प्रोमिसरी नोट्स हैं और दूसरा यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफर्ड पेमेंट गारंटी, डीपीजी इज अ टाइप ऑफ। सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं जी, बिल्कुल श्रीदेवी जी, और आपके भी सारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं। यही चीज मैं स्टार्टिंग से सभी को बोल रही हूँ कि जो आंसर सभी आ रहे हैं, अगर वो करेक्ट आंसर हमारे भी जा रहे हैं, मतलब हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। कुछ क्वेश्चंस डाउट में अगर आते हैं, अगर किसी से नहीं बन रहे और हमसे नहीं बन रहे, तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें 70 to 80% क्वेश्चन के आंसर्स पता होने चाहिए लगभग। ठीक, तो आप सभी के आंसर यहाँ पर है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी या कॉन्टिंजेंट गारंटी। ओके, ठीक। करेक्ट आंसर देखते हैं हम। तो करेक्ट आंसर है फाइनेंशियल गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी जो है ये फाइनेंशियल गारंटी का टाइप है। तो डीपीजी इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन डिफर्ड पेमेंट गारंटी एंड टर्म लोन इज ड्यू टू। जो डिफर्ड पेमेंट गारंटी और टर्म लोन है, इनके बीच में डिफरेंस क्यों होता है? बताइएगा आंसर। रिन्यूअल टाइम, ओके। एक ही आंसर आया है अभी तक। एक गारंटी है और एक लोन है। अच्छा ठीक है चंदन जी। करेक्ट आंसर देख लेते हैं एक बार। तो करेक्ट आंसर होगा आउटले ऑफ फंड्स। जो डिफर्ड पेमेंट गारंटी और टर्म लोन है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आउटले ऑफ फंड्स के कारण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसी इशूड बाय आरबीआई इज रिव्यूड एट व्हाट इंटरवल। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई ने इशू की है वो रिव्यू कौन से इंटरवल पर होती है? बाय मंथली, ओके, 2 मंथ्स, क्वार्टरली, बाय मंथली। ठीक, सभी के आंसर आ चुके हैं लगभग। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है वंस इन 2 मंथ्स। ओके, मंथ में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी इशू की जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की जाएगी जो आरबीआई ने इशू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर एक्सपोजर नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ अ बैंक टू अ सिंगल बोरोवर कैन बी 20% ऑफ। एक्सपोजर नॉर्म्स जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किए हैं, इसके तहत मैक्सिमम एक्सपोजर बैंक का कितना होगा टू अ सिंगल बोरोवर कैन बी 20% ऑफ कैपिटल फंड, एनडीटीएल। ठीक है, आज ऑप्शंस नहीं है इसलिए आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं उन्हीं में ऑप्शन की तरह रीड कर रही हूँ। क्या होना चाहिए आंसर? तो कैपिटल फंड या फिर एनडीटीएल। तो आंसर आए कैपिटल फंड, बाकी सभी आंसर आए एनडीटीएल।
करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है कैपिटल फंड्स। देखिएगा, एक्सपोजर नॉर्म्स जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब्ड किए हैं उसके तहत जो मैक्सिमम एक्सपोजर होगा बैंक का सिंगल बोरोवर के लिए वो कैपिटल फंड्स का 20% होगा। जी बिल्कुल श्रीदेवी जी, कैपिटल फंड्स आंसर रहेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। While granting advance against life insurance policy, amounts of loan is calculated on the basis of surrender value. यहाँ पर ऑप्शन मुझे नहीं लग रहे हैं क्योंकि सभी का आंसर सेम आ रहा है और सेम आंसर है सरेंडर वैल्यू। राहुल जी एक बार हम क्लियर कर लेंगे उसको। ओके, देखिए तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, श्रीदेवी जी बहुत खुश हो चुकी हैं। अच्छा, सभी पार्टिसिपेंट्स को लगता होगा श्रीदेवी जी आंसर देती है जिस तरीके से, आंसर सभी के आते हैं लगभग, लेकिन यहाँ पे उन्हें बहुत एक्साइटमेंट होता है जैसे ही करेक्ट आंसर जाते हैं। और यही एक तैयारी का तरीका होता है प्रिपरेशन का, कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये है सरेंडर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आरबीआई हैज प्लेस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रांट ऑफ लोन्स टू। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस प्लेस किए हैं किसके लिए जब ग्रांट ऑफ लोन किया जाता है? बैंक डायरेक्टर ओन शेयर्स पे, ये 100% श्योरिटी देना चाहते हैं अपने आंसर पर? करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर है डायरेक्टर्स ऑफ बैंक। ठीक हुआ सभी को? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेस रेट ऑफ अ बैंक इज डिसाइडेड बाय। बैंक का बेस रेट कौन डिसाइड करता है? अंगेश जी आज ऑप्शंस नहीं है, आज आप लोगों की तैयारी को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करके देखा जाएगा, इसलिए आज ऑप्शंस नहीं है, बट क्वेश्चंस इजी हैं। कोशिश कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से पहले बस तैयारी होना जरूरी है, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है, तो आप सभी के आंसर आ चुके हैं। बैंक इटसेल्फ, बोर्ड, बैंक, आरबीआई। जी करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है इंडिविजुअल बैंक्स। बेस रेट ऑफ अ बैंक इज डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। टैक्स विल बी deducted at source on payments made to contractor if the aggregate amount of bills raised by the contractor on a particular person in a financial year is। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन पेमेंट्स, कहां पर किसको की गई है? पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ बिल रेज्ड हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर। 31 टैक्स 1 लाख फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट मैक्सिमम 1 लाख। ओके, लगभग सभी के मतलब आंसर सबके सेम नहीं है, बट 3 पार्ट्स में आंसर डिवाइड होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक में 1 लाख आंसर है, एक आंसर 30,000 की तरफ जा रहा है, और एक आंसर 2,50,000, 3 लाख। लगभग ऐसे आंसर सभी के आ रहे हैं। करेक्ट आंसर देखते हैं। मोर देन 1 लाख रुपीज, ये है करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम 1 लाख। ओके, सो मैक्सिमम 1 लाख रुपीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय। कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, सेबी, इरडा, सेबी। करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कैपिटल मार्केट इनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस आर रेगुलेटेड बाय, इंडिया में फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस कौन रेगुलेट करता है? डीजीएफटी, आरबीआई। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है आरबीआई। इंडिया फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, सर्विस टैक्स कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? सभी के आंसर आना रुक चुके हैं, शायद क्वेश्चन टफ हो गया है। देवी जी ने आंसर किया है लोन, एसएचजी लोन, मिनिमम क्रॉप लोन। ओके, और आंसर करना चाहेगा या फिर हम करेक्ट आंसर देखें? करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांसेस। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का जा रहा है लगभग, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए एक ऑप्शन जो लिया गया है करेक्ट, वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांसेस। इस पे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बैंक हु हैज पेड अमाउंट आफ्टर परचेसिंग चेक बिफोर कलेक्शन? बैंक का स्टेटस क्या होगा जिसने अमाउंट बाद में पे की है, मतलब आफ्टर परचेसिंग चेक बिफोर कलेक्शन? ऑफ वैल्यू। ओके, ऑफ फॉर वैल्यू, होल्डर फॉर वैल्यू, होल्ड वैल्यू। ओके, पेई बैंक। ओके, होल्डर फॉर वैल्यू। करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है होल्डर फॉर वैल्यू। जो स्टेटस रहेगा बैंक का जिसने अमाउंट पे किया है चेक परचेस करने के बाद बिफोर कलेक्शन, तो ये स्टेटस रहेगा होल्डर फॉर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इनकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट्स मींस विच ऑफ द फॉलोइंग? इनकम्प्लीट चेक या नॉट कंप्लीट चेक? ओके, देख लेते हैं आंसर। आंसर होगा इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स। आप सभी के आंसर करेक्ट आ चुके हैं। लगभग 22 क्वेश्चंस पर हम आ चुके हैं। इसमें से आप लोग ने एक या दो क्वेश्चन पर ही ऑप्शंस के मतलब आंसर नहीं किए होंगे, बाकी लगभग सभी के आंसर करेक्ट आए हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जनरल क्रॉसिंग ऑन अ चेक कैन बी कैंसिल्ड बाय, जो जनरल क्रॉसिंग रहती है चेक पे वो कौन कैंसिल कर सकता है? और ओके, रॉयर, रॉयर, रॉयर। ठीक, सभी के आंसर यहाँ पर आ रहे हैं ड्रॉयर। अब हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तो करेक्ट आंसर है ड्रॉयर। ठीक, सभी के करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 9% फॉर दिस पर्पस। कैपिटल एडिक्वेसी इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बैंक रिक्वायर्ड होते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए 9% ऑफ दिस पर्पस। कैपिटल एडिक्वेसी किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? रिस्क वेट, RAR, रिस्क वेट।
ऑल्टरनेट आंसर चल रहे हैं रिस्क वेट, CRAR, रिस्क वेट, कैपिटल टू रिस्क वेट रेशो, बेसल, रिस्क। ठीक है, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है CRAR 9% with CCB 11.50%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इशू ऑफ इंपोर्ट LC। तो करेक्ट पूछा गया है, तो आई थिंक आंसर हमको देख लेना चाहिए, या फिर आप लोग आंसर देना चाहते हैं तो बिल्कुल, कुछ आपको लगभग लग रहा है कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग आंसर को। इंपोर्ट LC से क्या समझते हैं? आंसर देख लेते हैं हम। तो LC कैन बी इशूड बाय एप्लीकेंट्स बैंक इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। ये यहाँ पे पूछा गया था इशू ऑफ इंपोर्ट LC को लेकर। यहाँ पे कहा गया है जो LC है वो इशू की जा सकती है एप्लीकेंट बैंक के द्वारा, एप्लीकेंट्स बैंक के द्वारा, किसके फेवर में? एक्सपोर्टर के फेवर में, इन फेवर ऑफ बैंक इन एक्सपोर्टर, बैंक इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। बैंक्स अपॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंक किसे अपॉइंट करता है? सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट डेबिट कैन बी डन इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर फॉर मेकिंग पेमेंट टू सम पर्सन। इसमें से कौन से मतलब ऑप्शन नहीं दिया है बट आप लोग को आंसर बताना है। डायरेक्ट डेबिट किया जा सकता है कस्टमर के अकाउंट में पेमेंट कुछ पर्सन्स को करने के लिए। ECS डेबिट, अच्छा ठीक है। 5 आंसर आए हैं। ECS, श्रीदेवी जी, राहुल जी, राहुल शुक्ला जी, अखिलेश कुमार जी, दीपक सक्सेना जी, आप सभी का आंसर आया है ECS। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम। तो करेक्ट आंसर है ECS। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PNB हैज अकाउंट विद सिटी बैंक फॉर PNB अकाउंट ऑफ सिटी बैंक विद बैंक ऑफ अमेरिका इन US विल बी। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, आराम से सुनिएगा। PNB का अकाउंट है सिटी बैंक के साथ। PNB अकाउंट ऑफ सिटी बैंक कौन से? जो विथ बैंक ऑफ अमेरिका में है इन US विल बी। क्या होना चाहिए आंसर बताइए? तो रो अकाउंट, अच्छा ओके। अभी क्या आंसर आ रहे हैं? लो रो अकाउंट। ठीक है, करेक्ट आंसर देखेंगे। करेक्ट आंसर है लो रो अकाउंट। ओके, कोई फुल फॉर्म बताना चाहेगा लो रो अकाउंट का? डायरेक्ट बस लो रो अकाउंट ही बोलते हैं इसको। अच्छा ओके ओके, ठीक है श्रीदेवी जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। रीफाइनेंस फैसिलिटी टू रीजनल रूरल बैंक्स इज प्रोवाइडेड बाय। रीफाइनेंस फैसिलिटी जो है RRB के लिए वो कौन प्रोवाइड करता है? क्वेश्चन समाप्त होने से पहले आंसर आ चुके हैं सभी के, और आंसर आया है नाबार्ड। ठीक, सभी का आंसर नाबार्ड ही आया है। अब हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आप सभी ने जैसा दिया है वही है करेक्ट आंसर। आंसर है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, refinance in case of lending to self-help groups is made by। SHG के लिए कौन बनाता है?
अगेन नाबार्ड, ओके। ठीक ठीक, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है नाबार्ड, सही आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइबल पर्सनली फॉर एनी लोन और एनी अदर एक्ट? माइनर, ओके। ठीक ठीक, सिंपल है, जनरल आंसर है इसका। आंसर देख लेते हैं। माइनर, माइनर जो है वो लाइबल नहीं रहेंगे पर्सनली किसी भी लोन के लिए या किसी और एक्ट के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ MICR checks, what is the transaction code for demand draft? MICR चेक के केस में ट्रांजैक्शन कोड क्या रहेगा डीडी के लिए, डिमांड ड्राफ्ट के लिए? 16। जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे पार्टिसिपेंट्स थोड़े से कम होते हुए दिखते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि सेशन को पूरा कंप्लीट करें ताकि जो क्वेश्चन है, हो सकता है आगे चल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, भले ही लेवल थोड़ा टफ हो, इसलिए क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें। ठीक, बाकी अगर किसी को अर्जेंसी में जाना रहता है तो कोई इशू नहीं है। तो देखिए, करेक्ट आंसर है आप सभी का 16, और अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर है 16, ओके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स कौन रेगुलेट करता है? RBI, सेबी, सेबी, ओके। 100% श्योरिटी किसके आंसर पर है, RBI पर या SBI या सेबी पर? मार्केट, RBI, म्यूचुअल फंड, सेबी। RBI 100%। ठीक है, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर होगा RBI। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय RBI। ठीक, मैडम ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। श्रीदेवी जी जो बोल रही है वही सही है। अच्छा 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 जी। क्वेश्चन नंबर 33, मैं ऐसा करूंगी कि ये सर को एक बार हम कह देंगे, अगर इसमें कुछ मिस्टेक होगी तो इसे करेक्ट करके आपको करेक्ट PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। देवी जी कह रही हैं मनी मार्केट RBI और म्यूचुअल फंड्स सेबी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ, हम एक बार इस पर डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन पर। आगे बढ़े हम, परुमिता जी। जी मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एज पर कोड ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, बैंक इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न कस्टमर all the securities, documents, title deeds to mortgage property within dash of the repayment of all dues agreed to or contracted। क्वेश्चन समझाने से पहले सभी का आंसर आ चुका है 15 डेज, फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है बैंकिंग सर्विसेज कोड के अकॉर्डिंग बैंक रिक्वायर्ड होता है कस्टमर को सारी सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स रिटर्न करने के लिए टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी विद इन कितने डेज में रीपेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज एग्रीड टू और कॉन्ट्रैक्टेड। तो आप सभी का आंसर आ रहा है 15 डेज। करेक्ट आंसर है 15 डेज। ठीक, सभी का आंसर करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चार्ज बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन इज क्रिएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हीकल, ओके। करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है व्हीकल। जो चार्ज है बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन ये व्हीकल पर क्रिएट किया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द पार्ट ऑफ सैलरी फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। क्वेश्चन का आप सभी का आंसर मूवेबल भी आ रहा था, ठीक है, व्हीकल यहाँ पर आंसर रहेगा। ओके, इसका आंसर बताइएगा। पार्ट ऑफ सैलरी डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा या ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऑप्शंस, ठीक है, आंसर देखते हैं। फीस फॉर सेटिंग एग्जामिनेशन पेपर फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, इसे ट्रीट नहीं किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स के लिए। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें। आंसर समझ नहीं आया, देखिए यहाँ पे क्या है ना, वन वर्ड में है क्वेश्चन, इस वजह से थोड़ा सा नहीं क्लियर हो पाया होगा। हो सकता है जैसे एक ऑप्शन ये है जो करेक्ट आंसर है, उसके साथ श्रीदेवी जी 3 ऑप्शन और दे दें और ये पूछ लिया जाए कि इनमें से किसे ट्रीट नहीं किया जाएगा पार्ट ऑफ सैलरी जब डिडक्शन होगा टैक्स एट सोर्स पे। तो एक ऑप्शन इसमें ये रहेगा और जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो एग्जामिनेशन पेपर सेट करने के लिए जो फीस रहती है फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के लिए। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, इस वजह से आपको शायद से थोड़ा सा टिकट मतलब ऐसा लग रहा होगा आंसर। बाकी आंसर ऐसे 3 ऑप्शंस और पूछे जा सकते हैं। पेपर में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में लेके आते हैं। बाकी आप आंसर को थोड़ा सा, ऑप्शंस यहाँ पर रहते तो आपको लगभग आंसर करेक्ट समझ में आ जाता। एक बार मैं फिर से कोशिश करती हूँ समझाने की। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए हम ये चीज जानते हैं कि सैलरी पर, पार्ट ऑफ सैलरी पर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स होता है, ठीक। उसमें काफी सारी चीजें ट्रीट की जाती हैं जिसपे डिडक्शन होगा ऑफ टैक्स का। लेकिन जो ये फीस है एग्जामिनेशन पेपर सेट करने के लिए फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, इसे पार्ट ऑफ सैलरी में डिडक्शन एट सोर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एसेट्स बैंक कैन फाइल अ क्लेम विथ डीआरटी फॉर रिकवरी ऑफ बैंक्स ड्यूज? कौन से टाइप ऑफ एसेट्स में बैंक क्लेम कर सकता है डीआरटी के साथ फॉर रिकवरी ऑफ बैंक ड्यूज? एनपीए, ओके। अभी क्या आंसर यहां पर आ रहे हैं? एनपीए। करेक्ट आंसर हम देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है एनपीए ओनली। सभी का आंसर करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट सबवेंशन इज अवेलेबल on short-term production credit for loans up to lakh, okay। कार्ड के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर लोन्स अप टू कितना अवेलेबल होगा? 3 लाख आप सभी का कहना है और करेक्ट आंसर है 3 लाख, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंक्स कंडक्ट म्यूचुअल फंड्स बिजनेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? कौन से रीजन की वजह से बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस कंडक्ट करता है? क्रॉस सेलिंग, ओके। यूनिवर्सल बैंकिंग, नॉट इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम, ओके। करेक्ट आंसर हम देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है टू अर्न नॉन इंटरेस्ट इनकम। श्रीदेवी जी करेक्ट आंसर है आपका। नॉन इंटरेस्ट इनकम अर्न करने के लिए बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस कंडक्ट करता है, तो ये कारण होता है, ठीक।
तो लगभग यहाँ सभी के सही हैं, बस वो वन वर्ड में आंसर देना, इसलिए थोड़े से वर्डिंग आप लोग के चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज आंसर सही आ रहे हैं सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिस्क ड्यू टू इनएडिक्वेसी, फेलियर ऑफ सिस्टम्स, प्रोसेस और पीपल और ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट्स इज कॉल्ड। ऐसी रिस्क तो इनएडिक्वेसी या फेलियर ऑफ सिस्टम के कारण होती है, प्रोसेस या पीपल के कारण, या फिर एक्सटर्नल इवेंट्स के कारण, इसे क्या कहा जाता है? सभी के आंसर आ रहे हैं ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, लेते हैं हम करेक्ट आंसर, देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क होती है द रिस्क ड्यू टू इनएडिक्वेसी और फेलियर ऑफ सिस्टम्स, प्रोसेस और पीपल और ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट्स इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASBA मीन्स, क्या है ASBA का मतलब? Application supported by blocked. Okay. Application supported block amount, blocked account. Okay. करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। सभी का आंसर करेक्ट है यहाँ पर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर है सभी का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? ATM का फुल फॉर्म बताना है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट आ गया है यहाँ पर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन है ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लॉक इन पीरियड इन द केस ऑफ टैक्स सेवर FD? इसका आंसर जरूर बताइएगा। लॉक इन पीरियड कितना रहेगा टैक्स सेवर FD में? 5 ईयर सभी का आंसर आ रहा है, तो 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू। ठीक, सभी का आंसर करेक्ट है। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आज का हमारा शुभ विचार है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट सेशन आपका भी 11 PM से होने वाला है, सर का सेशन रहेगा, तो आप सभी लोग बिल्कुल ज्वाइन करें सेशन को। श्रीदेवी जी कह रही हैं अच्छा सेशन था मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के वजह से ये सेशंस अच्छे बन पाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग इतने अच्छे से एंगेज होकर हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और देखिए इसी तरीके से इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि अब सर का सेशन रहेगा नेक्स्ट 11 PM से। तो प्लीज आप सभी लोग ज्वाइन करें सेशन को, और जितना नॉलेज गेन कर सके नॉलेज गेन कीजिए, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, और प्रिपरेशन ऐसी कर लीजिए कि एग्जाम आप सभी का पास हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।